दीवाने तुम्हारी हाय दुनिया में और इंसान की कीमत कोई नहीं भगवाने तुम्हारी। कोई बात नहीं, फिर बैठ करके तो हम लोगों के खिलाफ तुझे पेपर में लिखना बहुत अच्छी तरह से आता है। मंत्री चरणदास सिंह तुम भी इस गुंडों में शामिल हो। खामोश गुस्ताख लड़की, खामोश। तो तेरा ही नाम भारती देवी एडिटर है। हाँ? आज तक इस लखनऊ के अंदर किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं हुई कि मंत्री चरणदास का नाम अखबार की सुर्खियों में लिखते। लेकिन तेरी कलम में बहुत ताकत है। ऐसा करो मंत्री जी, हम और हमारे दोस्त जाकर के थोड़ा शराब पीते हैं, जरा तुम इससे पर्सनल बात करो, पहले इसको समझाओ, हो सकता है मान जाए, उसके बाद में यार जिंदगी नर्क बना लचाए तो परिवय करिए, कोई 6 फुट का है, कोई 5 का है, कोई 4 का, सब कैसा का यो 3 फुट का। कहाँ टाइट करो, रात भर टाइटे तो कोई रहे। अच्छा हटो हटो हटो, तुम टाइट चलो हम तुम चलकर शराब पीते हैं, मंत्री जी जरा इस पत्रकार से कुछ बात कर लें। चलो सोनू, तुम लोग शराब पियो बैठ करके। मंत्री चरणदास सिंह, मुझे किस मकसद से यहाँ लाया गया? मकसद भी बताऊंगा और मतलब भी। भारती देवी, पहले यह बता, तुझे सच्चाई लिखने में बड़ा मजा आता है? हाँ? क्यों? लेकिन सच्चाई लिखने में अगर मजा आता है तो मंत्री को बदनाम करने के साथ साथ तुझे एक हेडिंग और लिखना है। वो कौन सी? वो है लखनऊ की मशहूर पत्रकार भारती देवी का दिन दहाड़े मैं कहती जवान संभाल के बात करो नेताजी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। हकीकत में मेरे दोस्तों, हमने जब से मंत्री का पद पाया है, न जाने कौन कौन से देश में हम यात्राएं करते रहे, लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं था कि साले हमारे लखनऊ के अंदर ऐसे ऐसे गुलाब के फूल छिपे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? भारती देवी, मैं तेरी गुस्ताखी को और तेरी गलती को माफ कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। सिर्फ तू हमें अपने सीने से लग जा, हमें अपने सीने से लगा ले। मैं कहती मुझे जाने दो, वरना निकाल के जूती इतनी मारूंगी कि तुम्हारी शकल ठिकाने आ जाएगी। भारती, मारना तो दूर है, मंत्री चरणदास के जिस्म को छूने की भी ताकत मत रखना, वरना जल जाएगी। क्या तेरा गदराया हुआ यौवन है? क्या तेरी गदराई हुई? एक बार मंत्री चरणदास के को सीने से लगा ले, मैं तेरी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। तुम्हारे आगे हाथ सॉरी, मुझे जाने दो। भारती, और दूर रह कर ना करो बात करी
देखो मैं कहती है आज से और चला जा अभी वरना मारूंगी भारती भारती हमने तुझे समझाने की हद खत्म कर दी बात तुम्हारी और शराबत तूने इनकार जाने करने दो की यहाँ हद से खत्म कर दी। सोना मेरे दोस्त ये हराम जाति भारती देवी किसी बात के लिए राजी नहीं है। मैं जानता था ये किसी बात पर राजी नहीं होगी। अब इसके साथ वही होगा जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ है। उठाओ इसे, उठाओ और लेकर के आओ हमारे कमरे में। इसकी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा, इसकी इज्जत शायद लखनऊ के अंदर किसी को मुंह दिखाने के काबिल। तुम चलो प्रताप, तुम डबल गद्दा, तुरंत उसको उठाओ। तुम डबल गद्दा बिछाओ चल के। चलो 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 चलो, अब वही तुमसे पूछेंगे, बहुत नखरे कर। चलो चलो। सोनू मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। तुझे मालूम होना चाहिए सोनू गुंडा जो चाहता है वो हो करके रहता है। चल मंत्री जी के दिल को बहला दे, थोड़ी सी बात है, उनकी बात को मान ले। चल हरामजादे, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? बहन है लेकिन तेरे जैसी नहीं है। चल राज कर दूंगी, नहीं जाओगी। भंडारा चालू है का? चली भैया हम प्रसाद पाए ले। जय बजरंगबली। अरे मंत्री
धोते अरे यार बांधाओ। अभी हमारे दोस्त सोनू लगे हैं काम से, बहुत शोर मचा रही है। सोनू, ओ सोनू, अरे 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 बेल्ट बांधो यार। प्लेटें गायब कैली हो। बांधाओ। हाँ बोलो 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 बोलो। आज बुढ़ापे में सारी नशे ढीली हो। अरे सुनो, नशे की बात छोड़ो। ये भारती देवी तुम्हारे फार्म हाउस पर बेहोश हो चुकी है। बेहोश? और कानून के हाथ बहुत लंबे हो चुके हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर कहीं इस वक्त यहाँ पर किसी को सूचना मिल गई कि भारती देवी तुम्हारे फार्म हाउस पर है, उसके साथ बलात्कार हम तीनों ने किया है, तो तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। हाँ मंत्री जी, इसके लिए कुछ सोचो। बस एक ही काम करना है, इसे कमरे से उठवाओ और इसे फेंक दो घने जंगलों में। तुम जाओ स्नान करो। ठीक है, तुम स्नान करो, हम इसको फेंकते हैं। जाओ यार। हम स्नान करके कपड़े बदल है, तुम इसको फेंक जल्दी कपड़ा बदलो। जाओ जाओ। हरामजादे सोनू गुंडा, मंत्री चरणदास प्रताप सिंह, आखिर तुम लोगों ने इज्जत मेरी लूटी लिया। या भगवान, इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत नहीं है। या भगवान, और भगवान तुम्हारी और दुनिया में भगवान तुम्हारी हाय दुनिया में और इंसान की कीमत कोई नहीं। भगवान तुम्हारी बचपन में माँ का साया है, बचपन में माँ का साया उड़ा, जब होश संभाला बापू गया। बापू के बचपन में माँ का साया उड़ा, भगवान तुम्हारी दुनिया में इंसान की कीमत कोई नहीं। नहीं सोनू गुंडा, तूने मुझे समाज के अंदर मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रखा। अगर इस दुनिया में जीऊंगी तो लोग ताने मारेंगे कि यही भारती देवी पत्रकार, ये तीनों की रखेले। इससे अच्छा मैं अपनी जान दे दूंगी। और तू ये अनमोल है जिंदगी, और ये अनमोल है जिंदगी, बात मरने को मिलता हमें जन्म है। ऐसी क्या तेरे सर पर और मुसीबत पड़ी, जान देने को दिल में लिया था।
नहीं सर, क्या हुआ? मुझे आप मत रोकिए, तो मुझको मर जाने दो और ये हकीकत ये पूछो नहीं, मुझको मर जाने और ये हकीकत ये पूछो नहीं, भारती के संग में कैसे क्या न हुआ, बापू का कत्ल होकर और सहेली मरी, फिर मेरे साथ मेरे जबरन हुआ, बाप का कत्ल। आत्महत्या और करना बुज़दिली एक है, आत्महत्या और बुज़दिली एक है, और इससे बड़ा पाप जग में नहीं। कौन है वो दरिंदे और किया तेरी दूर गति, हो सकूं उनके जीवन में अच्छा नहीं। कौन है वो दरिंदे? वही दरिंदे जिनका नाम सोनू गुंडा, मंत्री चरणदास और प्रताप सिंह ने हमारी इज्जत लूट करके मुझे बर्बाद कर दिया। आखिर तुम ही बताओ मैं किसके सारे रहूंगी, जानना दूं मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठहरो, तो क्या तुम्हारे मर जाने से जो तुम्हारे सिर के ऊपर कलंक है वो खत्म हो जाएगा? क्या तुम्हारे मरने से मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा, प्रताप सिंह ये लड़कियों के साथ में बलात्कार करना बंद कर देंगे क्या? तो आखिर मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मेरा गुनाह यही तो है, मैं एक पत्रकार के नाते मैं उन दुश्मनों से बदला लेना चाहती थी, बस उसी की मुझे सजा मिली। इसका मतलब तुम पत्रकार हो, पत्रकार हो तुम? जी हाँ। और एक इतनी वीरता और इतनी तुम में शक्ति नहीं रही कि दरिंदों से तुम लड़कर अपना अधिकार मांग लो? नहीं सर, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। अकेले? आखिर तुम ही बताओ, मैं अपनी जान न दूं और कहाँ को चली जाऊं, इस दुनिया में मेरा कौन साथ देने वाला है? तो फिर मंत्री प्रताप सिंह, मंत्री चरणदास और प्रताप सिंह, सोनू गुंडा को सजा कौन दिलवाएगा? अगर तुम मर गई तो ये दरिंदों को सजा कौन दिलवाएगा? कानून के पास जब तक कोई ठोस सबूत और गवाह नहीं होगा तब तक हम किस तरीके से उन दरिंदों को गिरफ्तार करेंगे? और क्या कहा तुमने कि संसार में हमारा कोई नहीं है, जालिमों ने हमारी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया है। भारती देवी, तुम एक गंगा की तरीके से पवित्र हो, तुमने अपनी मर्जी से नहीं, तुम दरिंदों ने अपने हवस का तुम्हें शिकार बनाया है। भारती देवी, तो करके घी बात है तो आज खाता कसम, जिंदगी भर के लिए तुमको अपनाऊंगा, और इतना हक बस मुझे आप दे दीजिए, और इतना हक आप बस मुझको दे दीजिए, उन गुंडों को सजा दिलवाऊंगा। अगर तुम्हें इनकार ना हो तो मैं तुम्हें धर्म की अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार हूं। क्या क्या अब मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करती है? अगर ये बात है तो मैं आज से वादा करती हूँ, मैं चश्मदीद गवाह खुद हूँ और अपने बयानों से मैं उन हरामजादों के फांसी के तख्ते पे जरूर पहुंचाऊंगा। तो ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें एक पत्नी का प्यार दूंगा और जीवन में अपने जीते जी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, और तुम्हारी जरिए से मैं मंत्री चरणदास और प्रताप सिंह, सोनू गुंडा को कानून की ताकत का अंदाजा दिलवाऊंगा। चलो, हम तुमसे इसी वक्त मंदिर में शादी करेंगे और तुम इन तीनों के नाम हमारे पास कंप्लेंट लिखवाओ। कौन? साहब क्या था जुगाड़ू बनेगा क्या? अब हम तुम का ऐसे उखरीबा का क्यों बात क्या है रे चौकीदार? चलो हमारा तुम्हारा जुगाड़ू बन जाए। क्यों नहीं? कोई है जुगाड़? आई यार, बताओ यार, कोई जुगाड़ हो। यहाँ का राण बहुत परेशान करे रहा। क्या बात कहते हो? आज 5 नीचे बहुत परेशान करे रहा। हाँ हाँ, फिर 500 रुपया खाता में लगवाएगा पड़ा।
वह कहे लग 500 भेज दे खातम हम बाउस दे बा अच्छा अच्छा पुण्य क्या काम है खातम लगाई दिए कौन है वो राणा? हाँ सही बात कौन है कौन वो राणा? वो पंजी कौन बनाई लियो हमारे पास हमारी शिकरत ऐसे धकाधक चलती रहेगी और हम अपना भेष ऐसे ही बदलते रहेंगे, क्योंकि अपन को ठाकुर मत समझो, हमें समझो इच्छाधारी। नागिन नागिन ना कहो पनिहा, इच्छाधारी नाग समझो नाग। हाँ जैसे नाग अपना भेष बदलता है ऐसे हम भेष बदलते हैं। ऐसे रूप बदलते पूरे रूप ललवा कहिए ये राइफल मेरा रो को जाकर के खूंटी में टांग दे। हमने भारती देवी की कलम को हमेशा के लिए रोक दिया। अब मेरा दुश्मन कोई नहीं बचा। अब मैं जमकर शराब पीऊंगा। शराब हाँ तो भिखारी हट पीछे। शराब पीने के बाद ये शराब ना जाने कैसे कैसे मजे दिखाती है, तुझको नहीं मालूम है रे रूप ललवा। कैसे मजे? और क्या क्या मजे निराले। ये शराब ये शराब और क्या क्या मजे निराले दिखाती शराब है। क्या क्या मजे निराले दिखाती क्या क्या मजे निराले दिखाती शराब है। दिखाती शराब है। दीवाना आदमी को दीवाना आदमी को बनाती सोनू गुंडा बढ़ गया और बहुत गया अत्याचार और पकड़ हथकड़ी हाथ में और चल तू मेरे। और करो न मुझसे बात और ना मेरा जान और चल तू पीछे पर। हे अफसर, मेरे हाथों में हथकड़ी डालने से पहले तुम्हें मेरी पहुंच और ताकत को जान लेना चाहिए, क्योंकि मेरी पहुंच यहां नहीं डायरेक्ट दिल्ली है। केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी भैया, जब तक मेरी उनसे बात नहीं हो जाती तब तक मेरे दिल को चैन और सुकून नहीं पता है। लखनऊ विधानसभा सूबा के अंदर जलजला फैल रहे हमारे श्री आदित्यनाथ योगी बुलडोजर बाबा। जब तक मैं उनसे मुलाकात नहीं कर लेता तब तक मेरा खाना हजम नहीं होगा। चुपचाप यहां से चला जा, भलाई तेरी इसी में है, वरना कहीं मेरा दिमाग फिर गया तो 2 मिनट के अंदर तोहरे पिल्ले फड़वा का माता। You are under arrest. गिरफ्तार कर उसकी मां को ले चलो। उस दिन हमारे दोस्त जो माल लेकर के आया
जिंदगी का पूरा पूरा आनंद और सुकून मिल गया। साले बहुत हड़बड़ाए हो रे, हैं? सोनू अंधे हो क्या? सोनू क्या सोनू? गुंडा। तो कोई साले तुमने कहने बताने वाली बात है क्या? उसका नाम तो सोनू ही था, लेकिन सोनू के आगे जो गुंडा शब्द है वो हम ही ने उसको बढ़ाया है। सोनू गुंडा। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ इंस्पेक्टर पवन तो क्या पवन? पकड़ के ले गया। किसको? सोनू गुंडा को, हाँ? थाने को। क्या कहा हमारे दोस्त को इंस्पेक्टर पवन? गुंडे ही सब घुस गए। क्या कैसे क्या हुआ रे? तुम तो वहां थे। क्या था बताओ, पूरा माहौल बताओ, पूरी जानकारी दो हमें। हाँ हम थे कहीं चलो दारू पी जा। फिर अब दारू पिए हुए होते रहा है। फिर क्या हुआ? तले वो हवाई गवा गरम में देश हम तो होते निकल लिए। और जो हम फंस जाते तो हमार तो हालत ऐसे खराब कोई दे। तो इसका मतलब ये हकीकत है, सही है बात। पकड़ के ले गवा। हमारे दोस्त को वो पवन इंस्पेक्टर पकड़ करके थाने ले गया। थाने ले गए, डंडा खोस दी। हाँ, इसकी ये मजाक है, दिमाग काम नहीं करता, इसलिए इस वक्त हमें अकेले थाने तक जाना ठीक नहीं होगा। लिहाजा ये बात हम अपने परम मित्र चल करके मंत्री चरणदास से बताते हैं, या भाई पहुंच, और वो कोई तरकीब निकालेंगे। पहुंच है? पहुंच पहुंच और पावर झोंक देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। पावर ढकिया दो है, इसलिए चलते हैं मंत्री जी के पास और उन्हें सारी कैफियत बताएंगे। वो इसका कोई ऑप्शन और सोल्यूशन को ढूंढ क्यों नहीं ढूंढ निकालेंगे।